कृष्णा This call is now being recorded. हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी संकीर्तन। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अंजू सिंह माता जी। हरे कृष्णा। आप नरसिंह आरती शुरू कर सकते प्रभु हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। मुझे हरे ठीक कृष्णा से सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मुझे ठीक से आती नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी। जी मंजू सिंह माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलादे आह्लादे दायिने, प्रहलादे आह्लादे दायिने, हिरण्यकश्यपो वक्षः, शिलाटङ्कानखालाय, शिलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंह आदिं शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगाम्, दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गा, केशवधृत नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, केशवधृत नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव नरसिंह देव, जय 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 नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रहलाद महाराज, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। अति कोई सुंदर माता जी। गलती हो गई हो तो प्रभु जी माफ कर देना। हरे कृष्ण। बहुत मुझे पंचांग सुंदर प्रणाम बहुत करना है। सुंदर, बहुत सुंदर पंचांग माता जी, प्रणाम। बहुत। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मंजू माता जी, बहुत अच्छा गाया। सुश्री माता जी, आपकी तबीयत ठीक है? पंचांग प्रणाम। अभी माता जी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ माता जी, और 2-4 दिन लगे टेस्ट पे। अभी तो नहीं मिला है रिपोर्ट। हीमोग्लोबिन डाउन हो गया 3 में। हरे कृष्ण सभी भक्तों को कोई बात नहीं, पंचांग ध्यान प्रणाम। रखिए, हो जाएंगे ब्लड ठीक रिपोर्ट आप। तो जी माता। कल सुषमा बाग माता जी का टर्न है। हरे कृष्णा। सुषमा बाग माता जी, कल आपका टर्न है नरसिंह आरती के लिए, और आज के सत्र के विषय में कल बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम रागिनी माता जी। जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा माता जी। पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम रागिनी माता जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी को माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी हरे माता जी। कृष्णा रूबी माता जी पंचांग। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, हरे कृष्णा सोमा माता जी, हरे कृष्णा हरे शिखा कृष्णा माता जी, माता जी सभी माता जी प्रभु जी को पंचांग। हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा ममता माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी सभी माता जी सब प्रभु जी माता जी को मेरा पंचांग हरे प्रणाम कृष्णा कोटि रूबी कोटि। माता जी। हाँ जी सभी बहुत माता अच्छा जी। लगा, सब कुछ दिखा दिया हरे गुरु कृष्णा जी ने। वैशाली माता जी, हरे कृष्णा अंजलि माता जी पंचांग। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा वैशाली माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा शिखा अंजलि माता माता जी। जी, पंचांग शिखा प्रणाम। माता जी पंचांग रागिनी प्रणाम। माता जी, सोमा माता जी, पंचांग प्रणाम हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को माता पंचांग जी। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा हरे माता जी हरे दसवीं माता जी पंचांग प्रणाम। सोमा माता जी कृष्णा पंचांग माता प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सुष्मी माता जी पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। सुश्री माता जी आपकी अभी तबीयत कैसी है? नहीं तो मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और कितना दिन रहना पड़ेगा मेरे को तो पता नहीं। मेरा तो 6 दिन हो गया आज। अभी तक मेरा रिपोर्ट कुछ नहीं, खाली हीमोग्लोबिन डाउन है 3 है और रिपोर्ट कुछ नहीं आया अभी तक। ब्लड टेस्ट सब हुआ है। आप लोग कोई प्लीज बात मेरे नहीं माता जी, ठीक हो जाएंगे आप। सब लोग प्रार्थना करेंगे माता जी माता आप जी ठीक हो आप जाएंगे, ठीक हम हो सब जाएंगे। है, हम सब प्रार्थना करेंगे। हम सब शाम को दिया बत्ती करने के टाइम पे एक एक माला आपके नाम पे सब करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बहुत मेरे को अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। माता जी गुरु जी कहते हैं ना हम सब परिवार है, तो परिवार तो हमेशा ही सुख में भी रहेंगे दुख में भी रहेंगे, हम सब तो परिवार ही है। ठीक हो हरे जाएंगे कृष्णा माता जयस्मिता जी, माता जी, टेंशन मत लो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा रूबी कृष्णा। माता जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। शिखा माता हरे जी। हरे कृष्णा कृष्णा दीप्ति माता सुश्री जी, हरे माता कृष्णा जी आप सुपर्णा माता टेंशन जी, मत लो। माता अच्छी जी। हो हरे जाएंगी। कृष्णा सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा शिखा सुजाता माता माता जी, जी सुजाता पंचांग माता हरे जी, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा शिखा रूबी माता माता जी। जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। आप तो बहुत ही हरे कृष्णा सभी को ज्यादा पंचांग। भाग्यवाली है। हरे कृष्णा दत्तपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। जी माता जी आप तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। माता जी गुरु जी ने आपकी हर माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। ऋतुपर्णा माता जी धरिए। हरे आ, कृष्णा। कृष्ण विशेष मन प्रभु कृपा जी हुई पंचांग गुरु जी की आप लोगों पे। जी कृष्ण जी मोहन प्रभु सही जी बोले का। प्रभु जी। बहुत जी प्रभु अच्छे। जी सही बोला। आपके घर आए, जी, आपको सुजाता खाना माता जी ये तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। और विनोद बिहारी प्रभु को तो मैं देखकर एकदम हैरान हो गई। इनको देखकर लगा कि कोई शायद मैं शुद्ध भक्त को देखती हूँ। और वो मेरे सामने ऐसे ही दंडवत प्रणाम की। मैं तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गई। मैं क्या, मैं तो सिर्फ 2.5 महीने ही पहले जुड़ा हूँ और ये मेरे पाँव पड़ते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य लगा। हाँ माता जी जो बोला गुरु जी ने वो। कौन आपकी पैर दंडवत प्रणाम सभी किनके बारे भक्तों में को। बोल रहे हैं माता जी? हरे गुरु जी कृष्णा ने माता जी। गुरु जी ने अपने जो अपना स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप है उसमें एक पोस्ट डाला है, आप लोग देखे होंगे। जो जिन्होंने नहीं देखा है एक बार देख लीजिए। गुरु जी ने एक पोस्ट डाला है कि उसमें जिनको जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी का प्रतिमा चाहिए, उसके लिए गुरु जी ने एक पोस्ट डाला है जहां से वो बनता है और प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। तो गुरु जी ने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में डाला है 12 बजे के करीब, 11:30 पौने 12 के करीब। तो आप लोग कृपया देखें। उसका कॉस्ट शायद 5000 है। प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। तो जिनको भी चाहिए तो गुरु जी से इमीडिएट संपर्क, मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु जी क्या वो दोबारा कॉस्ट सेंड कर कितना दीजिए। बताया प्रभु जी? 5000 है उसमें लिखा हुआ। गुरु जी ने ही पोस्ट डाला है, आप एक बार चेक कीजिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप को। 11:58 में गुरु जी ने डाला है। अब पता नहीं गुरु जी वहां से निकल गए कि अभी हैं, पता नहीं। तो आप लोग एक बार उस पोस्ट को देखिए। जिनको भी चाहिए तो गुरु जी से एक बार संपर्क कीजिए। पता नहीं गुरु जी अभी निकल पाए गए कि हैं नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है।
तो लेकिन गुरुजी मैं भी अभी देखा हूँ उस पोस्ट 11:58 का पोस्ट है गुरुजी का। तो भक्त देख लें जिनको भी चाहिए। 7-8 भक्तों हाँ ने तो प्रभु जी, अब दिख गया। जी तो जी प्रभु जी देखा। तो जिनको भी चाहिए तो कृपया अपना, कई 8 भक्तों ने देखा है उसको, ऐसा लगा मुझे। कितनी कॉस्ट है? 5000 प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, ऐसा गुरुजी ने लिखा है। अलग से प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं है, जहां से वो बनता है ओरिजिनल वहां का गुरुजी ने बताया है, वहां से ये गए होंगे गुरुजी, तो वहां से गुरुजी ने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचानन हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण सबको। तो जी ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा जी। तो मैं ठीक में ये जो हमने सोचा था कि जगन्नाथपुरी का दर्शन कराएंगे, लेकिन 3 बजे सही समय नहीं है, तो इसके लिए हमने भगवद गीता क्लास लेने के लिए ही ये किया। लेकिन हम शाम को 4 बजे के बाद हम तोता गोपीनाथ और जो गंभीरा करके जगह है वहां पर मैं जाऊंगा। तो अभी मैं जहाँ पर हमारा होटल है वहां पर रुका हूँ। तो आपके सामने आप देख रहे हो कि मेन रोड है, जो जगन्नाथपुरी का मेन रोड है ये। और इसके ही सामने ठीक भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उनको जो पुत्र हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो सामने आपको दिख रहा है एक जगन्नाथ आश्रम सरस्वती भवन दीपा माता जी माइक ऑफ कीजिए। दीपा माता जी आप प्लीज कृपया करके माइक ऑफ। ओके, तो सामने ये जो जगन्नाथ, ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मेन ये रोड है, यहाँ पर जगन्नाथ जी का भी दर्शन होता है। थोड़ा सा आपको दर्शन मतलब जगन्नाथ जी का मेन टेम्पल दिखेगा आपको, ये दिख रहा है आपको, वो देखो एकदम कॉर्नर पे वो जो बड़ा ध्वजा दिख रहा है आपको। जी गुरु जी दिख रहा है। मंदिर है। दिख रहा है। तो ये मंदिर है। हरी तो जी, और ये मेन रोड है। आज संडे है तो बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है दर्शन के लिए। तो ये जो रोड है, जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, वो यही रोड है ना। ये जो रोड गुंडीचा मार्जन को जाता है, ठीक है। तो जगन्नाथ जी का दर्शन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चक्र का दर्शन करते हैं तो आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो चक्र तो सबको दिख ही रहा है, और उसके ऊपर एक ध्वजा फड़क रही है पीले कलर का, है ना, इस तरीके से। और मेरे सामने ठीक भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है,
उनका आश्रम है और उनके सामने ही मुझे रूम मिली है, तो उनका भी दर्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जी, तो ये एक आश्रम है। ओके, तो अभी हम आपको कथा बताते हैं। गुरुजी मंदिर के दर्शन कब होंगे? जगन्नाथ जी के और रुद्रा जी, बलराम जी के। जी, तो सुबह हमने सिद्ध बकुल के दर्शन कराए थे आपको, जो हरिदास ठाकुर जी का समाधि भी हमने देखा था। और दूसरा है कि हमने हरिदास ठाकुर जी का भजन कुटीर सिद्ध बकुल, वहां पर भी हम गए थे। और उसके बाद फिर काफी लोग चले गए। फिर हम कहाँ पर गए थे, वो समुंदर है, और समुंदर का दर्शन कराया, वहां पर काफी लोग स्नान कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर है, सभी भक्तगण कीर्तन करते हुए चलते हैं। अलग अलग संप्रदाय के लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं, और यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति है, ये चार हाथ वाले नारायण स्वरूप होते हैं। सारे जितने भी भक्त है, भले मैं मेरे आंखों से देख रहा हूँ कि इनके दो ही हाथ है, लेकिन शास्त्र में जगन्नाथपुरी धाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ का हर एक निवासी है वह चार हाथ वाले है, नारायण स्वरूप है। मतलब यहाँ पर सारूप में मुक्ति, भगवान के जैसा रूप होना, ये जगन्नाथपुरी धाम में निवासियों का स्वरूप होता है ना। तो सौभाग्य है कि यहाँ पर कुछ दिन रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं आपको भी वो सौभाग्य प्रदान कर रहा हूँ कि आप भी यहीं पर, है ना। मैं यहाँ पर हूँ और आप वहाँ पर हो, लेकिन अगर हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम सब लोग एक साथ ही है। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने कहा था कि प्रभुपाद जी, आप भारत जा रहे हैं अभी हमें छोड़कर, अभी आप कुछ दिन अमेरिका में रहे, लेकिन हम अभी कैसे आपको देख पाएंगे, कैसे हम आपका स्मरण करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि अगर मैं भारत में हूँ, मैं और भारत में बैठकर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, और अगर आप अमेरिका में हो और वहां पर बैठकर अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो, तो हम दोनों एक साथ है। समझ में आ रहा है कितना सुंदर उत्तर है ये। तो कहाँ पर भी हम रहे, लेकिन अगर हम कथा में लीन हैं, भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, तो हम सब लोग एक साथ हैं। तो इसके लिए हमें स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन ये धाम है ना। हमने गोलोक वृंदावन में दो पार्ट किए थे हमने मतलब गोलोक चार्ट में जो बताया गया है कि एक गोलोक वृंदावन है और नवदीप धाम है, और उसके बाद फिर उसके नीचे मथुरा धाम है, फिर द्वारिका धाम है, और द्वारिका के नीचे जगन्नाथपुरी है। तो एक तरीके से ये गोलोक वृंदावन का ही पार्ट है जहाँ पर हम आए हैं। हमारे मरते आंखों से तो हम इसको देख नहीं सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रोड है, ये इससे बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, या यहाँ के लोग हैं अलग अलग पैसे बता रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, लेकिन हम अपने मरते बुद्धि से धाम को समझ नहीं सकते। तो इसके लिए हमको दिव्य आंखें चाहिए, तभी हम धाम को देख सकते हैं। तो आज हम भगवत गीता के बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि अगर मैं गोवर्धन इको विलेज में रहता हूँ उस समय, तो मुझे सेवाएं रहती है इतवार के दिन कि वहां पर मैं वृंदावन यात्रा कराता हूँ। तो सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं मुझे कि कभी आओगे करके, कि यहाँ पर भक्त बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं संडे के दिन, तो यात्रा के लिए जरूरत है। तो इस तरीके से तो अभी हम भगवत गीता की क्लास में प्रवेश करते हैं। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के विषय में जो हमने चर्चा की थी महाशिवरात्रि के विषय में, अगर उसके उपलक्ष्य पर किसी के प्रश्न है शिव जी के संबंधित, तो थोड़ा सा हम 10-15 मिनट उसको एड्रेस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले
जिस भक्त का टर्न था आज के दिन कि कल क्या हुआ था उसके बारे में, तो किसका टर्न था आज? कृष्ण मोहन प्रभु। प्रभु जी मेरा था। मंजूश्री हाँ हाँ, माता जी के। आप शुरू और कीजिए मंजू गुरु श्री। जी, जी प्रभु हाँ गुरु जी, हे प्रभु जी हाँ आपके चरणों में प्रणाम। मंजू मंजू माता जी, एक मिनट। गुरु जी, हाँ आज हाँ, आपने बोला बोलिए। था 1 मिनट में, 1 मिनट में आप बता दें कि क्या लेके लोग जाएंगे मायापुर यात्रा, क्योंकि जी, कई भक्त मायापुर। को अभी जी शुरुआत करना होगा ना, तो अपना लगेज हाँ वगैरह में क्या लेके जाएंगे, अगर 1 मिनट हाँ में आप बता दें, हाँ, 1-2 मिनट में। तो मायापुर यात्रा में जो आने वाले भक्तगण है उनके लिए सूचना है कि आपको कम से कम 3 जोड़ी कपड़े हैं अपने साथ लेके आना है, 3 से 4 जोड़ी, और आपको एक चद्दर लेके आ जाइए साथ में। और उसके बाद नहाने का साबुन, टॉवल जो हमारा लगता है, ब्रश, टूथपेस्ट, उसके बाद चप्पल जो आप पहनते हैं, और साथ साथ और अगर कैप रहेगी धूप से बचने के लिए तो कैप लेके आइए, है ना, क्योंकि हम धूप में भी परिक्रमा करेंगे। और अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो गॉगल लेके आइए। तिलक का डब्बा एक चाहिए, तिलक तिलक लगाने के लिए। ठीक है, टॉवल, 2 टॉवल रखिए। एक नदी में स्नान करने के लिए, हो सकता है गंगा स्नान करेंगे। और फिर आपके जो भी है इंटरनल जो आपके कपड़े रहते हैं वो भी आप लेके आइए साथ साथ, जैसा आपको लगता है। और एक सॉक्स कैरी कीजिए, सॉक्स पहनने के लिए, अगर आपको रात को ठंड लगता है तो एक सॉक्स कैरी कीजिए। और बस, और कुछ पैसे हैं जो आपको लगते हैं तो वो हमेशा पेटीएम में ही रहते हैं, तो इतना ही चीजें आपको कैरी करना है। और आधार कार्ड आप इस साथ में लेके आइए, सभी भक्तगण, रेलवे में लगता है रिजर्वेशन के समय। ठीक है, तो इतना चीजें मैंने बताया है। और अगर किसके ऊपर इसको संशय है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, है ना, कि इसके अलावा भी और कुछ लाना है क्या, या मैं ये लाना चाहती हूँ या ये लाना चाहता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई हरे गुरु कृष्णा जी गुरु ने एक रस्सी बोला था, वृंदावन यात्रा में एक डोरी, हाँ रस्सी, कपड़े उपड़े हाँ हाँ करने। जी, एक रस्सी भी लेके आइए। हाँ, नायलॉन का रस्सी है वो भी लेके आइए। नायलॉन का, या वो किसका रहता है, वो जो हम सुखाने के कपड़े रहती है वो उसी का रहता है क्या, नायलॉन का? नायलॉन का ही। हाँ, जूट का भी नायलॉन का होता है। रहता है। हाँ जी, तो वो रस्सी हरे लेके कृष्णा आइए। गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ गुरु जी की मायापुरी की यात्रा में आपने जो लिखा है उसमें जेंट्स जा सकते हैं? हाँ जी, उसमें हरे जेंट्स भी कृष्ण। आ रहे हैं ना। वो टोटल 30 लोग हैं, जिसमें कम से कम 8 से 10 जेंट्स है और 15 से 20 लेडीज माता जी हैं। अच्छा, तो वो कैसे ट्रेन में लेके जाते हैं या कैसे लेके जाते हैं आप लोग? ट्रेन में नहीं है, वो आपका उधर आना होगा मायापुर में। ट्रेन से, हावड़ा ट्रेन से कोलकाता उतर के 4 घंटे का जर्नी है, और ट्रेन से 2.5 घंटे का जर्नी है। और अगर आप आना चाहती हो तो आप आ सकते हो, लेकिन आपको वहां तक आपको अपने ही अरेंजमेंट से आना है। और वहां पर फिर हम आपको एक रूम दे देंगे, जैसे आप 21 लोग भक्तों के साथ रहोगे, इस तरीके नहीं से। तो आपका कोई अरेंजमेंट नहीं मायापुरी ले जाने का? जाने आप का कोई नहीं अरेंजमेंट अरेंजमेंट? नहीं, आपको ही करना है अरेंजमेंट जाने का, मायापुर यात्रा। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि अगर हम आने के लिए प्लान करते हैं तो जैसे रूम्स मिलेंगे, जैसे 2-3 नहीं, लेडीज के लिए एक रूम? ऐसा नहीं है। हमने एक रूम में कम से कम 5 से 6 लेडीज रहेंगे, और वो बड़ा रूम रहेगा, तो 5 उसमें ये अच्छा, रहेंगे। हाँ, उसमें तो टॉयलेट मतलब सबके बाथरूम। लिए अलग अलग रूम्स होंगे ना? हाँ हाँ, रूम मतलब एक रूम में तो 5 लोग तो रहते ही है ना, ज्यादा लोग जी तो नहीं जी, रहते, हाँ जी। इस तरीके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। से। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। गुरु जी तो बच्चे भी आए, और गुरु जी जो वो अलग के लेके आना चाहते हैं वो कैसे लेके आएंगे, क्या उनको भी बता दीजिए थोड़ा। नहीं, वो क्या है, अभी तो आना है आगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। हाँ, मंजू सिंह माता जी शुरू कीजिए जरा, आप क्या जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले आपने भगवान के अवतार के बारे में बताया कि भगवान के लीला अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं, गुणावतार होते हैं, शाक्तावेश अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं और मनवंतर अवतार होते हैं। आपने बताया कि जो गुणा अवतार है उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी जो है भगवान के गुणावतार हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के देवता हैं,
जो शिव जी हैं वो तमोगुण के देवता हैं और जो विष्णु जी हैं वो सत्वगुण के देवता हैं। फिर आपने बताया कि रामेश्वरम के बारे में आपने बताया कि आप रामेश्वरम गए थे और रामेश्वरम में जो लोकल वहाँ के लोकलाइट पीपल हैं वो राम के जो अधिष्ट देव है उनको शिव को मानते हैं, कि जो राम से भी ऊपर शिव हैं। और जो हम लोग हैं, हमारा संप्रदाय है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, वहां पर जो शिव हैं वो शिव के अधिष्ट देव राम जो हैं उनको बताया गया है। एक बार पार्वती माता पूछती हैं शिव जी से कि आप किसका ध्यान करते हो, किसका जाप करते हो, तो शिव जी पार्वती माता को जवाब देते हैं कि मैं राम नाम का ध्यान करता हूँ। फिर आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार हैं और जो जिन्होंने नाम संकीर्तन आंदोलन जो है वो शुरू किया था, जो नाम को देने के लिए ही इस कलयुग में अवतरित हुए थे। फिर आपने बताया कि जो शिवरात्रि है वो उस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। उस दिन लोग कठोर व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अच्छे पति के लिए व्रत करती हैं। उस दिन शिवलिंग की पूजा होती है, बेल पत्र दूध दही शहद इत्यादि से शिवलिंग की पूजा की जाती है। फिर आपने बताया कि जो शिव हैं वो आशुतोष हैं। आशुतोष का मतलब होता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भौतिक लाभ और ऐश्वर्य देते हैं। तो उसके बाद आपने बताया कि जब हम देवी देव की पूजा करते हैं तो वो हमें भौतिक लाभ और ऐश्वर्य देते हैं, लेकिन जन्म मरण के बंधन से हमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं। फिर आपने बताया कि ओम नमः शिवाय जो हमारे शास्त्रों में मंत्र आते हैं, हर मंत्र के आगे ओम अक्षर लिखा होता है। तो आपने बताया कि जो ये ओम है ये श्री कृष्ण की निराकार ध्वनि स्वरूप है, और कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। तो यहाँ पे आपने बताया कि जो ओम है वो श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और आपने बताया कि जो कोई भी देवी है, देवता है, वो श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी वरदान नहीं दे सकता है। जिसमें श्री कृष्ण की अनुमति होती है वो वही वरदान दे सकते हैं, उसी सीमा के अंदर वो वरदान दे सकते हैं। फिर आपने बताया कि शिव का मार्ग जो है वो रजोगुणी मार्ग है। और अगर किसी भक्त को अपने घर जाना है तो वो श्री कृष्ण का मार्ग है, यानी कि भक्ति का मार्ग है, जो हमें श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन लेकर जाता है। फिर आपने बताया कि कलयुग में लोग भौतिक लाभ के लिए पूजा करते हैं, जिसे हम कर्म कांड के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर फल की इच्छा करने वाले जो है भगवान और देवी देवता की पूजा करते हैं, उन्हें हम सकाम भक्त कहते हैं। भगवान की अहेतुकी भक्ति यानी कि बिना किसी इच्छा के कोई भक्ति नहीं करता है। अहेतुकी भक्ति कोई भी नहीं करता है। किसी को अपने घर नहीं जाना, सबको भोग की इच्छा है। जो हमारा मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है, जहां हम श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। माँ पिता धन प्राण सब कुछ हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। देवी देवता जो होते हैं वो सकाम भक्त जो होते हैं वो देवी देवता की पूजा करते हैं, और उनकी श्रद्धा को रजोगुनी श्रद्धा कहा गया है। फिर आप प्रश्न पूछते हैं कि क्यों शास्त्रों में श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए सीधे ही क्यों नहीं कहा गया है, क्यों भगवान ने खुद को छुपा रखा है और देवी देवता और कर्म कांडों के बारे में शास्त्रों में बताया हुआ है वेदों में। तो फिर यहाँ आप उत्तर देते हैं कि जीवात्मा जो है इस मृत्यु लोक में आई ही इसलिए है क्योंकि उनकी इच्छा, उनके अंदर भोग करने की इच्छा है, स्वामी बनने की इच्छा है, इसीलिए वो इस संसार में आए हैं। और जो ये भौतिक इच्छा होती है वो देवी देवता पूरी कर देते हैं, इसीलिए ही वेदों में जो है देवी देवताओं और कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें सूर्य देव की आराधना करनी होगी, अगर हमें आरोग्य चाहिए तो हमें धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी होगी, अच्छा पति चाहिए तो हमें शिव भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, और अच्छी पत्नी चाहिए तो हमें माता पार्वती की पूजा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर आगे आपने बताया कि शिव जो है जल्दी प्रसन्न होकर हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन उन भौतिक इच्छाओं और ऐश्वर्यों का परिणाम ये होता है कि जो व्यक्ति है वो जन्म मरण के ही बंधन में फंसा रहता है। जब हमें ऐश्वर्य मिलता है तो उससे हम और ज्यादा भोग करते हैं, और भोग करने की वजह से ही हमें फिर अगला जन्म मिलता है, और जन्म जन्मांतर तक हम इसी पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। लेकिन अगर हमें भोग की इच्छा
अगर हमें भोग की इच्छा नहीं होती, हमें मोक्ष की इच्छा होती है, तो वो केवल हमें भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। भक्त, गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से ही हमें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। कोई भी देवी देवता हमें मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। फिर आपने एग्जाम्पल दिया कि कॉलिंग सेवा है। जो कॉलिंग सेवा होती है वो एक भक्त की कृपा होती है, क्योंकि एक भक्त ही हमें फोन करके हमें गीता क्लास से जोड़ता है। फिर उस गीता क्लास के अंदर जो है भक्त देखता है कि मेरा जीवन क्या है, फिर वो अपने जीवन का एनालिसिस करता है कि मेरा जीवन क्या है। यहाँ पे जो ज्ञान मिलता है उससे फिर वो व्यक्ति भक्ति करने के मार्ग का चुनाव करता है, और फिर श्री कृष्ण से अपने संबंध को वो परिपक्वता की सीमा तक लेकर जाता है। और श्री कृष्ण आपने फिर आगे बताया कि हमें जो हमारी इच्छा है वो भगवान श्री कृष्ण से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जब हम कोई इच्छा करते हैं और वो हमें जपा, जो एक शस्त्र हमें दिया गया है, जपा के माध्यम से वो हमारा शुद्धिकरण करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की जो भी सकाम इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जीवन के जिस प्रकार ध्रुव महाराज की इच्छा भी भगवान ने पूरी की थी। आपने बताया कि हमारी जपा और हमारी जो भक्ति है वो हमारा एक ऐसा शस्त्र है जो हमारे जीवन के साथ भी हमें काम आता है और जीवन के बाद भी हमें काम आता है। यानी कि जब इस जीवन में हम जीवित रहेंगे, हमारी इस शरीर के साथ भी हमें हमारी भक्ति हमें सुख देगी, और जीवन के बाद यानी कि जब हम मर जाएंगे, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब भी ये भक्ति हमें सुख प्रदान करेगी। फिर आगे आपने बताया कि जो देवी देवता होते हैं वो एक दुकानदार की तरह होते हैं, जो हमारी तपस्या और जो हमारी सकाम इच्छाएं होती हैं उनका जो है हमें फल देते हैं। लेकिन जो कृष्ण होते हैं वो माता पिता की तरह होते हैं, जो हमारे सही गलत को देखते हुए ही हमें किसी फल को देते हैं। फिर आपने आगे बताया कि मतलब क्यों इतना उल्लेख है देवी देवताओं का, तो फिर आपने बताया कि जो भोग और भौतिक इच्छाएं होती हैं देवी देवता उनको तुरंत पूरा कर देते हैं, और वो जो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उससे हमारा ये जीवन थोड़ा सुखमय हो जाता है, इसलिए हम देवी देवताओं का ज्यादा उल्लेख करते हैं। पर इसका परिणाम यही है कि हम जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। फिर आगे आपने बताया कि जो पार्वती माता ने एक बार शिव भगवान से पूछा कि आपको कौन सा ऐसा अनुष्ठान है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो भगवान शिव जवाब देते हैं कि मुझे महाशिवरात्रि बहुत पसंद है। इस दिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरा उपवास करते हैं और दूध, दही, घी, बेलपत्र, शहद आदि से जो है मेरी शिवलिंग की पूजा करते हैं, और ब्राह्मण भोज के बाद ही मेरा व्रत को पूरा माना जाता है। तो फिर आगे आपने बताया कि देवी देवता जो हैं वो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और 100 जन्म तक वो जो है हमें खुद से जोड़े रखते हैं, और 100 जन्मों के बाद वो हमें भगवान विष्णु की शरण में भेज देते हैं। फिर आगे आपने एक आपने बताया कि जो वासुदेव हैं, एक बार वासुदेव ने भी एक अंबिका वन में जाकर शिवरात्रि का समारोह देखा था अपने वृंदावन के चरवाहों के साथ जाकर। ये उन्होंने सिर्फ एक बार ही ऐसा वर्णन आता है कि नंद महाराज भी शिवरात्रि के समय अंबिका वन में महाशिवरात्रि का पर्व देखने के लिए गए थे। ये भागवत में ऐसा उल्लेख आता है। आगे फिर आपने एक कथा बताई, भगवान एक गरीब ब्राह्मण और भगवान जो शिव भक्त था उसकी कथा आपने बताई कि एक बार गरीब ब्राह्मण था जो आध्यात्मिक लाभ नहीं चाहता था और वह भौतिकतावादी था, वो भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा थी। वह भगवान शिव को तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करता है और भगवान शिव से पारस मणि की इच्छा करता है। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उस गरीब ब्राह्मण को बताते हैं कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी के पास आप जाइए, उनके पास ही वो पारस मणि है। तो ब्राह्मण वृंदावन सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं कि मुझे भगवान शिव ने भेजा है और मुझे पारस मणि की इच्छा है। तो गोस्वामी महाराज जो है ब्राह्मण से कहते हैं कि जाओ वो पारस मणि उस कूड़ेदान में पड़ी है, जाकर ले लो। तो गोस्वामी बूढ़े ब्राह्मण ने कचरा पेटी को खाली करके और उस पारस मणि को ले लिया और सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करके वो चला गया। रास्ते में जब ब्राह्मण जा रहे थे तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि पारस मणि कचरे के डब्बे में क्यों रखी गई थी। इसका मतलब तो ये है कि सनातन गोस्वामी के पास इस पारस मणि से भी ज्यादा बहुमूल्य कोई वस्तु है। अगर मैं वापस जाके उस बहुमूल्य वस्तु की उनसे मांग करूंगा तो शायद वो मुझे दे दें।
तो सनातन गोस्वामी के पास ब्राह्मण वापस से पहुंचे और कहा कि आपने ये पारसमणि कचरे के डब्बे में रखी है, इसका अर्थ तो ये है कि आपके पास कोई पारसमणि से भी बहुमूल्य वस्तु है, कृपया करके आप मुझे वो दे दें। तो ब्राह्मण वहां पर ये कहते हैं, तो सनातन गोस्वामी उनसे उत्तर में कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर तुम्हें वह बहुमूल्य वस्तु दूंगा और मेरे पास वह बहुमूल्य वस्तु है, पर उससे पहले तुम्हें इस पारसमणि को गंगा में फेंक कर आना होगा। अगर तुम इस पारसमणि को गंगा में फेंक दोगे तो वह बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। ब्राह्मण पारसमणि को गंगा में फेंककर जब गोस्वामी जी के पास वापस आते हैं तो गोस्वामी जी 16 अक्षरीय महामंत्र उस गरीब ब्राह्मण को दे देते हैं। तो यहाँ यह कथा हमें यह बताती है कि इस 16 अक्षरीय महामंत्र की प्रामाणिकता और महत्व को बताती है। फिर आगे आपने बताया कि भगवान शिव 2 तरह की कृपा करते हैं। एक कृपा में तो वह अपने भक्त को श्री कृष्ण के भक्तों के पास भेज देते हैं, और दूसरी कृपा एक भयानक कृपा होती है जिसमें वो ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। वो ऐश्वर्य हमें इस मृत्यु लोक में जन्म जन्मांतर तक बांधे रखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने इतना ही लिखा था। आपके चरणों में प्रणाम, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। जी बोल माता जी, बहुत सुंदर लिखा माता जी, हरि बोल। बहुत अच्छा बोला बहुत माता सुंदर, जी, बहुत बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा आपने बोला। माता जी, बहुत अच्छा बोले, बहुत सुंदर। बताया तो सारा श्रेय गुरु जी को जाता है, गुरु जी के सारे शब्द ये सारी चीजें गुरु जी को जाती हैं। आपने बहुत अच्छा बोला है। हाँ, बहुत अच्छा हरि बोल। माता जी। कल सुषमा बाग माता जी का टर्न है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आप अगर बताएंगे तो बाकी के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि चलो हमारे ग्रुप में ऐसे है भक्तगण जो बताते हैं, है ना। तो कहाँ पर आपने ऐसा होता नहीं है कि कल जो क्लास रिपीट हुई है उसको हम एक एक तरीके से एक हम स्टूडेंट को कहते हैं कि तैयारी कीजिए और सामने आ जाइए, है ना। और जब भक्तगण सुनते हैं आपसे तो वो भी आपको पहचानते हैं कि हाँ, ये माता जी, ये प्रभु जी अच्छे से बोलते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इस तरीके से। हाँ? तो ये एक सत्संग का एक लक्षण होता है कि वहां पर अगर किसी को कृपा मिलती है तो दूसरा व्यक्ति जब देखता है कि किसी को कृपा मिल रही है तो वह खुश होता है ना। और वह सोचता है कि कितना भाग्यशाली है व्यक्ति कि इसको कृपा मिल रही है। इतना सोचने से ही उसको भी वो कृपा मिल जाती है। लेकिन वह यही सोचता है कि मुझे कृपा नहीं मिली, और वो सोचता है कि ये भक्त है, ये बाद में आया, उसको कृपा मिली, और ईर्ष्या करने लगता है। तो धीरे धीरे वो कृपा हमसे छीन ली जाती है। इस तरीके से तो हम चाहते हैं कि सारे भक्तों को कृपा मिले, लेकिन भगवान कृष्ण की योजना अलग अलग तरीके से होती है। तो आज हम सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान के बारे में चर्चा। तो ओके, तो और किसी का कुछ अगर सवाल है, एक दो सवाल हम ले सकते हैं ये शिवरात्रि के ऊपर। अगर किसी को शिव जी के बारे में या कल महाशिवरात्रि थी और भी कुछ संदेह है तो वो फिंगर को रेज कर सकते हैं। पहले 2 भक्तों को भी पूछूंगा क्योंकि कल कुछ भक्त रह गए थे, है ना। तो ये महाशिवरात्रि का टॉपिक है, ये हमेशा साल में एक बार सबसे ऊंचा टॉपिक होता है। तो कल समय मेरे पास नहीं था तो इसके लिए मैं 4:15 बजे रुक गया। तो क्योंकि दान के बारे में मुझे आधा घंटा लगेगा बताने के लिए, तो 3:26 हुए हैं, तो 4:15 बजे तक हमारा विराम होगा। और उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को तोता गोपीनाथ के दर्शन करने हैं या मंदिरों के दर्शन करने हैं, है ना, तो मैं अंतिम समय में आपको पूछूंगा खत्म होने के समय। और फिर हम 6 बजे आपको अगर किसी को चाहिए तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो तोता गोपीनाथ मंदिर वो विग्रह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उस विग्रह के अंदर समाये हैं, तो उसका दर्शन है।
तो हम आपको दिखाएंगे आज शाम को जी। तो फिंगर को जी, अगर कल किसी ने प्रश्न पूछा होगा तो वो मत फिंगर को रेस कीजिए, जो लोग नहीं पूछे हैं वही फिंगर को रेस कीजिए जी। सुधा गुप्ता बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मैं गुरुजी ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने शुरू होते हैं, तो क्या हम ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा सकते हैं? जी, जैसा कि हमको स्पेशली पर्पजफुली नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये सोच रही हो कि मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि शिवरात्रि थे, तो शिवरात्रि के समय हमको जाना चाहिए, लेकिन अभी शिवरात्रि हो गई है तो हमें स्पेशली उसके दर्शन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ऑन द वे अगर आप जाते हो किसी रास्ते से और अगर वो पड़ता है तो आप जरूर उतरिए और वहां पर दर्शन कीजिए, क्योंकि शिव जी है की पूजा है ये ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है ना, जो लिंग रहता है। और अगर आपको पता होगा कि अ, जो मक्का और मदीना करके है, जो मुसलमान लोग हैं वह पूजा करते हैं, मक्का मदीना उनका जो तीर्थ क्षेत्र है, तो मक्का मदीना में वो परिक्रमा करते हैं। तो मक्का मदीना एक्चुअली क्या है, वो बड़ा शिवलिंग ही है ना। तो कुछ लोगों को पता होगा, इसकी शिवलिंग जानकारी होगी, है। जी हाँ, पता लेकिन है वह बड़ा गुरुजी। शिवलिंग है। तो कई लोग उसका अभी है ना अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे, अलग धर्म स्थापित किए हैं, लेकिन वो शिव जी है। तो तो जैसा कि मैंने आपको उत्तर दिया है तो उस तरीके से आप नेक्स्ट है जी गुरुजी, ठीक। देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, महाभारत का एक इंसिडेंट थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, शायद ये सही होगा कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले ये पूछते दुर्गा माँ के पास ले जाते हैं उनका आशीष दिलाने के लिए। तो मतलब इस ये संदर्भ में मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मतलब दुर्गा माँ का आशीर्वाद मतलब युद्ध से पहले एक भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को ले जाते हैं, किस लिए? मुझे क्या पता भगवान नहीं है कि ये कौन सा संदर्भ है महाभारत का, आप मुझे श्लोका कोट करके दिखाइए। मैंने सुना नहीं इस तरीके से अभी तक, तो अगर आपको ये परिचित होगा तो मुझे भेज दीजिए, है ना, तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ओके जी। नेक्स्ट है इंदु तनेजा। उसके बाद है रीति माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। पहले तो धन्यवाद गुरुजी, आपने इतने अच्छे दर्शन कराए सुबह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी मैं ये कहती कि जैसे आप कहते हो कि शिव जी के हम पूजा करते हैं तो इसकी है हमने पहले, तो इसलिए हम यहाँ शिव की इसकी कृष्ण की भक्ति में आए, लेकिन कभी ऐसे डिमांड ही की है कृष्ण उससे शिव जी से, लेकिन कभी ऐसे भक्ति टाइप तो कभी ऐसी पूजा नहीं की है, फिर भी इसको कैसे समझ हाँ, सकते हैं? तो एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप किसी की सेवा करते हैं ना, तो सेवा का ये फल होता है कि वह व्यक्ति आपकी सेवा से खुश होकर एक सबसे बड़ा गिफ्ट आपको देता है। तो इसके लिए आप अगर यहाँ पर शिव जी की पूजा कर रहे होंगे बचपन में, और अगर आपने शिव जी से मांगा भी नहीं है कि मुझे कृष्ण चाहिए, लेकिन शिव जी आपके सेवा पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने के पास जो बड़ा गिफ्ट है वो है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति कहाँ मिलेगी? तो कृष्ण भक्ति तो कृष्ण भक्त के पास मिलेगी। तो इस तरीके से शिव जी है आपके जीवन में बड़ा गिफ्ट जो कृष्ण भक्ति है उसको देते हैं, है ना, और आपको एक ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर आपको सच्चा ज्ञान मिलता है शास्त्र के अनुसार, और गुरु शिष्य परंपरा से आप जुड़ जाते हैं। तो ये शिव जी की कृपा होती है, और कृपा ये तभी होती है जब वो व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो इसके लिए वैष्णव लोगों को संतुष्ट कैसे करते हैं? तो उनको भोज खिला के या उनको कोई गिफ्ट देके, है ना। तो कई प्रकार होते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वैष्णव संतुष्ट होते हैं। तो मोस्टली हम लोग भोज ही खिलाते हैं क्योंकि हमारे लिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो नहीं करते हम वैष्णव भक्त। तो केवल कोई प्रसाद लाता है और उसको खाता है, या अगर कोई गिफ्ट लाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में हम लोग होते हैं, परमात्मा देखता है कि ये वैष्णव संतुष्ट हो गए इस गिफ्ट से, तो उसके ऊपर वो कृपा करते हैं इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी।
गुरुजी आपने मेरा नाम पुकारा था, मैं ये बोल रही थी कि पहले बचपन से तो मैं देवी की पूजा करती थी, फिर जैसे बड़ी हुई तो मैं श्री कृष्ण की तरफ हुई, तो इसमें कुछ है गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आप कृष्ण के पास ऐसा मत सोचिए कि मैं आई हूँ, आपको यहाँ पर लाया गया है। नहीं, समझ पहले में आ रहा है? बचपन में हाँ जी, मुझे समझ में आ रहा है। पहले मैं बचपन में देवी की पूजा करती थी क्योंकि मेरी माँ देवी की पूजा करती। जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं श्री कृष्ण की तरफ मेरा अपने आप ही झुकाव हो गया, तो वृंदावन जाने लगी मैं उसके बाद। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कुछ है, कुछ गलत है? अभी भी मैं नहीं, श्री गलत कृष्ण के नहीं, साथ गलत केवल नहीं है। देवी जी की नहीं, आरती पढ़ लेती हूँ, जी जी, अभी इसमें आप कुछ सही गलत जगह है? पर आए हैं, तो गलत कुछ नहीं है। बस अभी आपको आपकी श्रद्धा को बढ़ाना है, और इतनी बढ़ानी है कि कोई मुझे कुछ भी तर्क दे कि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को इतना ठाम होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान थे और कृष्ण ही भगवान रहेंगे। तो उसके लिए हमको एक ऐसी मजबूत श्रद्धा बनानी है। तो अभी वो आपका कार्य है, तो गलत तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। गुरुजी एक ओके, सवाल मीनाक्षी पूछता हूँ। रावत। गुरुजी हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे भोले बाबा को जो शिव जी हैं उनको बेलपत्र और ये भांग के जो पत्ते होते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं, उसी लिए जो बाकी लोग हैं वो भांग पीते हैं कि शिव जी को भी भांग चढ़ाया जाता है। तो मुझे ये जानना था कि जो भांग के पत्ते होते हैं वो क्यों चढ़ाए जाते हैं उनको? मैंने तो कभी सुना नहीं, मैंने इतना सुना है कि शिव जी को दूध चढ़ाते हैं और बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। अब ये भांग के पत्ते एक्चुअली वो इसलिए अनुकरण करते हैं शिव जी के फॉलोअर, क्योंकि वो सोचते हैं कि शिव जी ने भी भांग पी होगी या हलाहल विष पिया होगा। तो शिव जी के ऐसे 90% फॉलोअर ऐसे हैं, उनके भक्त, शिव भक्त, कि वह उनका महाशिवरात्रि के दिन कोई पन्ना होता है जो नशीला होता है, उसको कूटते हैं और उसका एक दूध में डाल के एक अलग ही नशा रहता है, उसको भांग कहते हैं। अगर आपको पता होगा कि राधानाथ महाराज का किताब में महाराज जब पहली बार आए थे, याद है ना आपको, तो उस समय उनको भांग उन्होंने 3 पिलाई गिलास गई। पिए थे, उनको भांग भूख लगी, पिला दी 3 थी, गिलास उनको उन्होंने भांग दे भांग दी पिया थी। था, 3 गिलास उनको पिला दिया था मालूम नहीं उनको। था, उनको हाँ पिला जी, भी हाँ गए जी। थे। जी, पिलाया गया था उनको जबरदस्ती से, और बाद में वो सर पे है ना सपेरा, उनके गले में डाल देता है वो सांप। तो वो मुझे याद आया अचानक भांग से। चलो अच्छा है, एटलीस्ट भांग शब्द से गुरु महाराज का स्मरण होता है। तो मीनाक्षी का धन्यवाद, भांग से उन्होंने उनका स्मरण कराया। तो बेसिकली भांग है, वह शिव जी के भक्त इसलिए पीते हैं क्योंकि वह अनुकरण करते हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि हम भी शिव जी की तरह बने। तो इसके लिए शिव जी के फॉलोअर ना शिव जी को समझ सक रहे हैं अभी तक, बस केवल वो अपने भौतिक लाभ के लिए उनका अनुकरण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से शिव जी के 90% फॉलोअर ऐसे ही है। और उस समय शिवरात्रि के समय वो भांग पीना ऐसा एक प्रथा हो गई है कि एक्चुअली व्रत में भांग नशा चलता ही नहीं है। बराबर है, व्रत करते हैं तो नशा चलता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि शिवरात्रि के दिन एक भांग का नशा उनके भक्त करते हैं। तो पता नहीं कैसे व्रत संपन्न होगा, जो भी है। और ओके, तो नेक्स्ट है। तांडव वगैरह भी करते हैं, भांग पी के तांडव करते हाँ हैं, हाँ, शिव वो जी भी जैसे करते बन हैं। के जटा हाँ, बना अलग के। अलग 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 करते हैं। जी जी, ओके, नेक्स्ट विशाल इगावे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी मेरा एक सवाल था, जो घर में अकाल विशाल जी है ना प्रभु जी, अभी बोलो। दिख रहा है? हाँ, घर में अकाल मृत्यु होती है, मतलब कोई एक्सीडेंट में जाता है या कोई सुसाइड कर देता है, तो उसकी शांति के लिए हमें ब्राह्मण लोग या कोई पंडित जी नारायण बलि या नाग बलि की पूजा करने को बोलते हैं, जो कि हमारे त्र्यंबकेश्वर नासिक में की जाती है। तो इसका कोई शास्त्र में प्रमाण है? जो शिव जी को सेंटर में रख के की जाती है, इसका कोई शास्त्र में प्रमाण है प्रभु जी? ऐसा पता नहीं है मुझे इस बारे में कि ये जो बलि वगैरह रहता है, लेकिन इसका पुराणों में उल्लेख हो सकता है। लेकिन शिव जी के बारे में मुझे पता नहीं। दुर्गा जी को चढ़ाते हैं बलि, जो भी उनका रहता है। लेकिन वो एक वैष्णव है, वो इस तरीके से त्र्यंबकेश्वर में भी जाता है। तो त्र्यंबकेश्वर में लोग इसलिए जाते हैं गोदावरी नदी के उधर कि लोग श्राद्ध करते हैं और वहां पर तर्पण किया जाता है अपने पूर्वजों के लिए।
तो लेकिन एक वैष्णव होता है, वह वहां पर जाके अगर उनके घर वाले चाहते हैं तो तर्पण श्रद्धा कर लेता है, लेकिन उसको पता है कि कृष्ण का अगर मैं पूजा करता हूँ, अगर उस भक्त के लिए मैं जप करता हूँ कृष्ण का, हरि नाम का, तो उसका वो पुण्य या जो भी लाभ है वो मिल जाता है। तो मुझे पता नहीं है शिव जी के बारे में, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है शिव जी को बर्थ सेंटर के बलि दिया जाता है, क्योंकि मैं पुराण पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं केवल गीता और भागवत ही पढ़ा हूँ और उसके संदर्भ में मैं ज्यादा बोलता हूँ। ओके, इस तरीके से जी। काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। गुरुजी सब बोलते हैं कि कृष्ण और शिव जी को साथ में पूजा करना चाहिए, दोनों को अकेले पूजा करे तो अधूरा पूजा होता है। ऐसा कहा लिखा नहीं है, उल्टा भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाला मंद बुद्धि का होता है, तो इसके लिए भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसके और लिए अचानक तो बोलते हैं शिव और कृष्ण को साथ में पूजा करना चाहिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको कल ये भी बोलेंगे कि साईं बाबा को रख दो अल्टर में, तो तुम करोगे क्या? नहीं। तो इसके लिए बाहर के लोग, दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमको शास्त्र के अनुसार चलना, ठीक है? और गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद अचानक एक औरत मेरे घर पे आई और बोलने लगी कि हाँ, मेरे ऊपर शिव जी का और माँ काली का छाया आया, और बोलने लगा कि तुम आजकल शिव का मंदिर में नहीं जाते हो, पूजा नहीं करते हो, अभी तुमको आदेश देती हूँ कि तुम सोमवार को शिव जी के मंदिर में चले जाओ। और मेरे पति को बोलता है कि तुम देवी, तुम्हारे फैमिली में देवी को पूजा करते हो तो तुम देवी को पूजा करो शुक्रवार के दिन। ऐसे अचानक आके ऐसा बोलने लगे, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और मेरे मन में ऐसे विचार आया कि शिव जी ने तो कृष्ण भक्ति में लगाया, तो फिर वो कैसे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। मैं जैसा बोल रहा हूँ, अगर शिव जी ने कृष्ण भक्ति में लगाया है तो आप शिव जी को सम्मान दे, शिव जी की पूजा भी करे, शिव जी को पूरा आदर दे, ठीक है ना? तो लेकिन हमें शिव जी को अल्टर में नहीं रखना है, हम उनको एक साइड में रख सकते हैं या उनके सबऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें आप शिव जी का देखा है क्या फोटो? किसी ने इस्कॉन मंदिर में शिव जी का फोटो देखा है? कहीं बगल में, अगल बगल में शिव जी का फोटो ऐसे या शिवलिंग इस्कॉन मंदिर में नहीं देखा है ना? तो इसके लिए एक्चुअली हम अलाउड भी नहीं करते, लेकिन आप घर में अगर आपकी श्रद्धा है शिव जी के प्रति, तो आप दूसरी जगह पर शिव जी को रखिए और उनकी पूजा कीजिए। शिव जी का फोटो नहीं है गुरुजी। जी, तो ओके, आगे है और एक बात, अभी हो गया अभी काजल माता जी, बाद में बात करते हैं ना। 2 क्वेश्चन हो गए, मुझे इसको खत्म करना है अभी जल्दी, ठीक ना माता जी? हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, एक सवाल और स्वामीनारायण। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम ना सालों से मतलब जन्म से ही वो पूजा करते आ रहे आवाज देवी नहीं आ रहा, देवताओं की ना। जोर से बोलो। हम गुरुजी, हरे कृष्णा, आ रही है आवाज गुरुजी? हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी, जैसे हम बचपन से ही देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं ना, तो एकदम से उनको कैसे डिसरिस्पेक्ट करें कि नहीं हम आपकी पूजा नहीं कर रहे, हम आवाज नहीं कृष्ण आ की रहा, पूजा कर रहे हैं। थोड़ा सा। गुरुजी मुझे ना ये पूछना था कि हम ना कैसे खुद को ये समझाएं कि नहीं, हमने नहीं देवी देवताओं की पूजा करना है, अब हमें कृष्ण की पूजा करना है। मैं से किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला। आवाज नहीं आ रहा है, बात करते आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो जाती है। आपका हेडफोन लगाया है क्या? आपका आवाज ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। शीला मुखा ने हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न, मैंने बचपन में एक थोड़ी गलती कर ली थी, मैंने शिव जी को गर्म पानी से नहला दिया था। किसी के कहने पे एक अंकल थे, उन्होंने बोला तुम तो गर्म पानी से नहाते हो, शिव जी को ठंडे पानी से नहलाते हो। मैंने पानी गर्म करके उनको गर्म पानी से नहला दिया था। वैसे मुझे शिव जी से बहुत डर लगता है, उनका रहने का स्टाइल है ना सांप बिच्छू, तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अगर मैंने बचपन में ऐसी एक गलती की तो क्या उसका मुझे पनिशमेंट मिलेगा? मैंने उनको गर्म पानी से नहला दिया था। अभी मुझे तो पता नहीं है गर्म पानी से कितना गर्म पानी था, वो उबलता हुआ था या मैं कैसे समझाऊं, लेकिन अब शिव जी से माफी मांग।
जी, शिव जी से आप माफी मांग सकती हो कि मैंने इस तरह से आपको नहलाया था, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन मुझे आपसे डर भी लगता है ना? तो अभी मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि शिव जी इस तरह से क्यों रहते हैं कि उनकी जटाएं बड़ी-बड़ी है, वह मुंडन भी नहीं करते हैं कभी-कभी, और उसके बाद उनके गले में सर्प रहता है, भस्म लगाए घूमते हैं, और वह एक किसी प्राणी का वो जो चमड़ा रहता है उसका वो खाल पहनते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि इस तरह से वह क्यों घूमते हैं, क्या इसका कारण है? जी, फिंगर को रेज कीजिए जरा, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा बेस कर रहे हैं। जी, किसी को पता है? मुझे लगता है किसी को पता है नहीं। ओके, गुरुजी कहते हैं वो वैरागी है इस वजह से। नहीं वैरागी वगैरह कुछ नहीं है, वैरागी भी नहीं है, कुछ उसका कारण है। जी, मीना कुमारी माता जी, हाँ आप बता सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ बोलो। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। इसमें कई मत हैं गुरुदेव जो है इसमें ये है कि शिवजी जो है एक तो मतलब उनको डिपार्टमेंट तमोगुण का दिया गया है और प्रलय का दिया गया है, तो इस हिसाब से भी है, और इसलिए उनका मतलब वो शमशान की राख और ये सब करते हैं। लेकिन और दूसरा ये भी है कि शिवजी बहुत दयालु हैं। वो मतलब जैसे सांप बिच्छू ये सब मतलब भूत प्रेत सब मतलब किसी देवी देवता ने आश्रय नहीं दिया। तो शिव जी ने जो इतने दयालु हैं कि उन्होंने बोला हाँ आओ, मतलब मैं सबको आश्रय देता हूँ। और भांग धतूरा ये सब चीजें मतलब किसी को नहीं चढ़ती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे चढ़ाओ, मैं इसको मतलब लेके प्रसन्न हो जाऊंगा। मतलब ये उनकी दया का एक मतलब वो है कि वो ये सब चीजें ग्रहण करती, मतलब कि चढ़ाया जाता है उनको। उन्होंने अपने उसमें ले लिया, भूत प्रेतों को जो है संरक्षण दिया, और वो तमोगुण के देवता हैं। ऐसा मुझे मतलब मैंने कई बार महाशिवरात्रि का सुना, तो मुझे यही समझ में आया गुरुदेव, क्षमा करिए गुरुदेव। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने चीजें बताई, इसका एक केवल छोटा सा उत्तर यही है कि शिवजी ये परम वैष्णव है, और शिवजी ये सारे भक्तों को सोचते हैं कि ये कैसे भगवत धाम चले जाए। तो अभी जो भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, तो शिवजी ये परम वैष्णव है, तो शिवजी चाहते हैं कि मैं भी इनके साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करूं, मैं भी इनके साथ हरि नाम का कीर्तन करूं, मैं भी इनके साथ हरि कथा करूं। लेकिन ये मेरे पास कैसे आएंगे अगर मैं वैष्णव के भेष में रहूंगा? तो इसके लिए शिवजी क्या करते हैं, वो भूत पिशाच की तरह जंगली टाइप का वो भेष करते हैं, है ना, खाल पहनते हैं, उन्हीं की तरह रहना पड़ेगा ना। अगर मान लो अगर आप किसी बिजनेसमैन के साथ रहना चाहते हो, तो आपको कैसा रहना पड़ेगा? जो बिजनेसमैन है उन्हीं के साथ, उनके जैसा ही आपको बर्ताव करना होगा, है ना। शिवजी भी सोच रहे थे कि ये मेरे बात कभी सुनेंगे अगर मैं ये समझेंगे कि मैं इन्हीं के जैसा हूँ या इनका ही बिरादरी का हूँ। तो इसके लिए शिवजी इस तरीके से भेष करते हैं ताकि ये भूत पिशाच है वो समझे कि अपना आदमी है, और ये फिर शिवजी के जो भी बात है उसको फॉलो करे, कथा सुने, हरि कथा, और ये एक तरीके से एडवांसमेंट करके भगवत धाम चला जाए। तो इसके लिए शिवजी परम वैष्णव है, वो भूत पिशाचों को भी अपना संग प्रदान करते हैं ताकि वो परम वैष्णव बने। तो ये उनकी महानता है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और हमारा जो सत्वगुण का जो लेसन है, रजोगुण तमोगुण लेसन है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमारे पास 20-25 मिनट है, उसका मैं तीनों ये टॉपिक कवर करता हूँ। तो सब लोग हैं जरा भगवत गीता है उसको ओपन कीजिए। तो हम कौन से श्लोक पे रुके थे? कोई मुझे बताएगा? 20 से शुरुआत होगी गुरुजी। 19 श्लोक हो गए थे पूरे। तो अभी हम भगवत गीता का जो 17वां अध्याय है ना, 17वां अध्याय हमारा शुरू था। तो उसमें हमने यज्ञ, तप, सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, राजसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, उसके बाद तामसिक यज्ञ, तामसिक तप, उसके बारे में हमने चर्चा की, बराबर है। तो अभी हम 17वें अध्याय में जाएंगे, और हमारा जो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दान का जो सेक्शन है ना, तो उसको हम कवर करेंगे ताकि कृष्ण के मुख से हम समझे ना कि क्या सतोगुणी दान है। तो मैं 20, 21, 22 है ना, तो ये तीनों श्लोक है, मैं है ना जी, किनके पास गीता है वो फिंगर को रेस कीजिए।
फिर मैं उन्हीं को कहता हूँ कि आप गीता पढ़िए जी। गौरी राठौड़ 20वां श्लोक पढ़ो। 21वां श्लोक मनीष ओके रूबी कुमारी माता जी 22वां श्लोक मनीषा जायसवाल माता जी और 23वां श्लोक रमेश प्रभु ओके पढ़िए। गौरी राठौड़ माता जी मेरे पीछे बोलिए। दातव्यम् इति यत् दानं कारिणे दीयते अनुकारिणे सकाले च पात्रे च देशे काले च पात्रे देशकाले च पत्रे च देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् तद्दानं सात्विकं सत्तम स्मृतम् अनुवाद अनुवाद करो। अनुवाद जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रयुक्त कैमरा बंद कार करो। गौरी राठौड़ जब भी आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी तो पहले मैं सात्विक दान डिफाइन करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उचित समय पहला है चाहिए उचित समय चाहिए। अगर आप दान कर रहे हो उचित स्थान चाहिए। दो चीजें हो गए। उचित व्यक्ति चाहिए और चौथा कंडीशन क्या है बिना किसी प्रतिफल की आशा। और पांचवा कंडीशन क्या है कर्तव्य समझकर। 5 चीजें मैंने बताई यहाँ पर सब लोग लिखिए। सतोगुणी दान में सबसे पहला है उचित समय, दूसरा है उचित स्थान, तीसरा है उचित व्यक्ति, चौथा है बिना किसी प्रतिफल की आशा से और चौथा है कर्तव्य समझकर। गुरु जी कर्तव्य फिर से एक बार बोल दीजिए। कर्तव्य समझकर। उचित समय और उचित स्थान और उचित व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल की आशा से कर्तव्य समझकर जो दान कराया जाता है उसको सात्विक दान किया जाता है। 4 चीजें आपने लिख ली है। 5वां चीज क्या था कर्तव्य समझकर। तो ये 5 चीजें अगर होती है तो उसको सत्वगुणी दान कहा जाता है। सत्वगुणी दान ओके। तो अभी हम प्रभुपाद क्या लिखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति की गई है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आध्यात्मिक गतिविधियों में मैं आगे बढ़ूं तो दान देना ये बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा होता है कि अंधाधुंध दान देने की सिफारिश नहीं की गई। अंधाधुंध दान मतलब मेरे मन में आए मैं इसको दे दूं, इसकी सिफारिश नहीं की गई। तीसरा है आध्यात्मिक पूर्णता हमेशा एक विचार है और इसलिए कहा जाता है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण पर है ना या एकादशी के दिन हमें महीने के अंत में योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को मंदिरों में दान करने की सलाह दी जाती है। तीर्थ स्थान पर पहले तो तीर्थ स्थान अगर कोई व्यक्ति धाम में है ना या फिर चंद्र या सूर्य ग्रहण यहाँ पर बताया है लेकिन हम बेसिकली एकादशी के दिन करते हैं क्योंकि एकादशी ये भगवान को बहुत प्रिय होती है और भगवान कहते भी हैं कि द्वादशी के दिन व्रत छोड़ते समय हमें ये दान देने की संस्तुति की गई है। तो महीने में 2 एकादशी आती है ना। तो 2 एकादशी में नॉमिनल क्योंकि शास्त्र में बताया कि 10% दान देना चाहिए है ना। कम से कम 100%। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं महीने में तो हमको 10 रुपया भगवान के लिए मिनिमम खर्चा करना चाहिए। मिनिमम बोल रहे हैं वो भी है ना। तो इसके लिए अगर हम एकादशी आ रही है 2 एकादशी है ना नॉमिनल हम
2%, अगर हम कोई 10% नहीं कर सकता है तो उसने 2%, 3% से शुरू करना चाहिए, है ना। जिस तरह से मान लो 100 रुपया कमाता है तो 2% कितना हुआ, 2 रुपया हुआ, ठीक है, या 4, ठीक है। अगर कोई 10,000 रुपया कमाता है तो 2% कितना हुआ, बताइए मुझे। 10,000 रुपए का 2% कितना हुआ, 200 रुपये। हाँ 200 रुपए 200 200 रुपीज हो गए, है ना। तो अगर हम 200 रुपीज 2% हो गए, तो अगर हम 200 रुपए से भी शुरू करेंगे, लेकिन ये भी बहुत ही कम है। 10% मतलब कम से कम हमको 1000 रुपीज तक करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया है, ठीक है। तो जो लोग नहीं करते हैं फिर यही चीज आ जाती है कि अगर आप गृहस्थ होकर अगर आप 10,000 रुपये पैसा कमाते हैं लेकिन आप भगवान को 10% भी नहीं दे सकते हैं, जो एक्चुअली हमको शरीर दिए हैं, बराबर है, हमको इतना सुविधा दे रहे हैं, शक्ति भी भगवान ही दे रहे हैं, बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश भगवान दे रहे हैं, चलने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भगवान दे रहे हैं। इतना सब देने के लिए, है ना, सरकार हमको थोड़ी सुविधा देती है तो टैक्स लेती है, बराबर है ना। टैक्स लेती है कि नहीं, सरकार टैक्स लेती है, और टैक्स अगर आप नहीं भरेंगे तो हमको अपराधी माना जाता है। आप सोचिए, अगर हम टैक्स नहीं भरेंगे भगवान के लिए तो क्या लगता है आपको, भगवान भगवत धाम में लेंगे हमको? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम भगवान ने इतनी सुविधा दी है ना, तो अगर हम पैसे कमाते हैं तो हमको करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि उचित समय में, समय क्या है एकादशी का, उचित व्यक्ति ब्राह्मण या वैष्णव। तो कौन मुझे बताएगा कि अभी अगर हम ब्राह्मणों को भोज देते हैं, है ना, तो क्या वो उचित व्यक्ति है कलयुग के अनुसार, क्या उनमें बुराई हो सकती है? कौन मुझे बताएगा? आपने किसी ब्राह्मण को देखा है जो इस तरीके से जीवन जीता है, जो बिना प्याज लहसुन खाता है, दारू नहीं पीता है, या कोई नशा भी नहीं करता है, या वो मांस मछली मटन ऐसा कुछ खाता नहीं? ऐसा कोई ब्राह्मण है आपसे परिचित, किसी ने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इस तरीके से नहीं गुरुजी अब तक तो नहीं गुरुजी है, हमारे मंदिर के ब्राह्मण हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। हाँ, बिना प्याज लहसुन का अगर रहेगा, बहुत नॉमिनल रहेंगे वो, लेकिन हाँ बहुत अगर बहुत वो नॉमिनल है। अगर वो हरे रहेंगे, कृष्ण गुरुजी, मेरे पंडित जी मांगते भी नहीं है, आपकी जो इच्छा हो, और वो एकदम सात्विक है, एकदम आपकी तरह। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हो सकते हैं, लेकिन आजकल के ब्राह्मण हम देखते हैं कि नॉनवेज भी खाते हैं और यज्ञ भी करते हैं। जैसे देखिए अपने ब्राह्मण नॉनवेज खाकर यज्ञ करते हैं, ऐसे मंदिरों में भी बैठते हैं। गुरुजी हमारे मायके का ब्राह्मण वो शराब पी के आके योग्य करते हैं, मेरे मायके में है। अच्छा, शराब पी के यज्ञ करते हैं, कोई बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने देखा है प्रभु जी, ऐसा बहुत लोगों को देखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, देवी के मंदिरों में ऐसे ब्राह्मण रहते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, और वो बलि चढ़वाते हैं, उसके बाद वो बना धाम में देखा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति को दान देते हैं, है ना, गरीब व्यक्ति, मान लो कि अगर आपको फुटपाथ पर एक गरीब व्यक्ति दिख रहा है और वो आपको कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए, तो क्या उचित रहेगा? उसको खाना देना उचित रहेगा या पैसा देना उचित रहेगा? क्या लगता है आपको? ओके, खाना देना उचित रहेगा। तो इस तरीके से अगर कोई गरीब व्यक्ति दान देने के लायक नहीं है तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। तो इसके लिए दान बदले में बिना किसी विचार के दिए जाना चाहिए। ओके, तो अभी हम रजोगुनी दान में आते हैं, ठीक है। तो अगला श्लोक मैंने किसे कहा था रजोगुनी दान के लिए? हाँ, रजोगुनी दान किसी को याद है? गुरुजी हमको पता। हाँ ठीक है, बोलो। 21वां श्लोक, यत् तो प्रति उपकारार्थ 21वां। गुरुजी पेज नंबर ध्यान क्या था तुम्हारा मनीषा माता जी? 466 है। 4
पेज नंबर 466 श्लोक नंबर 11 और 21 सॉरी श्लोक नंबर 21 17.21 पेज नंबर पेज नंबर 21 और श्लोक 566 जल्दी जल्दी करो, अभी भी एक श्लोक बाकी, 2 श्लोक बाकी। जी गुरुजी 66 पेज नंबर 515 है 566 15 पेज नंबर 515 है। नहीं पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं। श्लोक आप पेज नंबर मत कहो, श्लोक कहो, 17वां अध्याय आप के श्लोक 21 है। श्लोक 21 चलिए है। श्लोक नंबर 21 17 अध्याय निकालिए, निकल जाएगा तो अध्याय निकालिए तो 21 ठीक है। प्रथकत्वेन गुरुजी हमें मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलो मनसा माता जी, और आप उधर ही रहिए, किधर जाइए मत। ऐसा लग रहा है कि आप वहां पर नहीं थी, बराबर है? थी या नहीं थी, सच सच बोलो। गुरुजी हमने मैसेज करा था कि पेज नंबर बता दीजिए तो। अच्छा ठीक है। यत् तो प्रति उपकारार्थ बोलो। प्रत्युत्कारार्थ फलम उच्चम वा पुनः फलम गलम उद्दिश्य उत्तिष्ठ वा पुनः वापुनः दीयते च परिकलिष्टम यतिष्ठ कनिष्ठम दीयते च यत्येव यति च परिकलिष्टम परिकनिष्ठम तद्दानम बोलिए तद्दानम तत्तानाम राजसं स्मृतम राजसम स्तम स्मृतम। वृत्तम। हाँ अनुवाद पढ़िए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ये वाला अर्थ नहीं है, ये नहीं गुरुजी ये नहीं है, ये कोई और श्लोक पढ़ रही है। गुरुजी मैं पढ़ूं? वो कोई और शायद एक मिनट आपको नहीं उनको ही पढ़ने दो, नहीं तो वो हमेशा ऐसे रहेगी। इसलिए वो श्लोक नहीं पढ़ पा 17वां रही अध्याय थी। निकाला है क्या? श्लोक नहीं मिला अभी तक अनुवाद लग तो रहा पढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 21 अध्याय 17 श्लोक संख्या 21। जी 17 अध्याय का 21वां श्लोक पढ़िए। जी गुरुजी मनीषा जसवाल जी गुरुजी कहाँ गए? 17वां अध्याय 556 गुरुजी क्षमा चाहते हैं। क्षमा नहीं है तो सुना हमेशा याद रखोगे अभी। 21वां हाँ 21वां ना 21 मिल गए 20-21 हाँ। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर यत् तो प्रति उपकारम, प्रति उपकार मतलब मैंने किसी के ऊपर उपकार किया इस आशा से, या फिर सकाम फल की इच्छा से, या अनिच्छा से। अनिच्छा मतलब मेरी इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे किया हुआ दान रजोगुनी दान कहलाता है। तो दान कभी कभी स्वर्गीय राज्य की उन्नति के लिए भी किया जाता है, कभी कभी बड़े परेशानी के साथ और बाद में पश्चाताप के साथ कि मैंने इस तरह से इतना खर्चा क्यों किया, है ना? ऐसा आपने सुना है? कभी कभी दान देते हैं और बाद में सोचते हैं मैंने इतना दान छोड़ दिया। सुना है आपने ऐसे? बाप रे इतना ज्यादा ही मैंने दे दी। तो इस तरीके से दान में कभी कभी किसी दायित्व के तहत किसी श्रेष्ठ के अनुरोध पर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार का दान रजोगुण में दिया जाता है ना जी। तो इसका अनुवाद है, एक बार जी सुधा गुप्ता माता जी इसका अनुवाद पढ़िए, सॉरी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। इसी श्लोक का गुरुजी? इसी श्लोक का। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तात्पर्य पढ़ने के लिए कहा था मैं, अनुवाद में।
अच्छा जी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संतुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संतुति की गई है। हरे कृष्णा गुरु जी। तो रजोगुनी दान आपको समझ में आया कि बदले में कुछ मिलेगा इसलिए दान करते हैं, तो रजोगुनी दान हुआ, है ना। तो कौन मुझे बताएगा कि सबसे बेस्ट दान कौन सा है? फिंगर को रेज कीजिए कि सबसे बेस्ट दान कौन सा है। नहीं, सत्वगुणी वो बराबर है, लेकिन उसकी भावना क्या होनी चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए जी, अभी कीजिए। ओके, सबसे बेस्ट दान कौन सा है? डिप्टी सचदेवा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, सबसे बेस्ट दान आपने बताया था कि अगर हम दाएं हाथ से भी दान करते हैं तो हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो वो हमारी भावना इस हिसाब से ही होनी चाहिए कि दान हम करें वो गुप्त रहे और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हरे कृष्ण। तो बहुत सटीक उत्तर दिया है उन्होंने कि दान ऐसा करना चाहिए कि लेकिन किसको करना चाहिए कि अगर आप इस्कॉन मंदिर में देते हैं या वैष्णव को देते हैं, है ना, तो इस तरीके से हमें दान करना चाहिए। उसके बाद और तमोगुनी दान में अभी हम जाते हैं, ठीक है। तो तमोगुनी अगला श्लोक हम पढ़ते हैं अभी। तो अगला श्लोक आवाज आ रही है क्या किसी का? जी, तो मेरे पीछे बोलिए कि किनको कहा था मैंने? हरे कृष्णा, किनको कहा गुरुजी था? मुझे, हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे बोला था आपने। तो तमोगुनी दान है अभी, तो मेरे पीछे बोलिए। अदेश काले आदेश काले आदेश काले यत्मदानम अप्राप्य अप्राप्य च दीयते अप्रातव्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम असत्कृतम अवज्ञातम तामसम उदाहतम तत्तामसम उद्याहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। यहाँ पर महापान तथा ध्रुत कीड़ा वे में वयस्यनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसे दान तामसिक है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इनसे पापी पुरुषों तथा प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसिक है। हरे कृष्णा गुरु जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि पापी व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं, मान लो अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा लॉटरी का टिकट खरीदना है, मुझे थोड़ा दान दे दो ना, या मुझे फिर थोड़ा सा शराब पीना है, बहुत टेंशन में हूं ना, थोड़ा सा दान दे दो ना, या मुझे थोड़ा पान चबाना है, तो ये कौन सा दान हुआ? अगर आप देते हो तो तामसिक दान, ठीक है। तो ऐसा दान
करना उसके लिए लाभदायक है ना। और जैसा कि मैंने दो दिन पहले कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है नाटक करके कि मुझे भूख लगी है, मुझे पैसा चाहिए, और अगर आप पैसा देते हो उस व्यक्ति को और उस पैसे से वो तंबाकू खाता है या नशा करता है या कोई गलत कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के कर्म है क्या मुझे लग सकते हैं या नहीं लग सकते? क्या लगता है? लग सकते हैं, इसका लग सकते लग सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैंने तो उस इरादे से नहीं दिया है उसको, मैंने तो उस इरादे से दिया है कि उसका पेट भरे, क्या ये आर्गुमेंट भगवान स्वीकार करेंगे? यहाँ पर भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि आपने अयोग्य व्यक्ति को दिया है। बराबर है, आपने जांच पड़ताल किया कि उसका कौन है वो? आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की, कहाँ से है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ पता नहीं है, बस आपको दया आ गई, आपने दे दिया, है ना। तो इसके लिए कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि दान किसको करना चाहिए, दान कौन से स्थिति में करना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, व्यक्ति क्या होना चाहिए, तभी वो दान मल्टीप्लाई होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वैष्णव को दान करते हैं, अगर आप किसी संस्था को दान करते हैं जो भगवान का प्रचार करती है, तो आपका दिया हुआ दान मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब कई गुना आपको रिटर्न आता है, लेकिन हमें उसमें नहीं करना चाहिए। और कोई ये सोचकर दान करता है कि है ना, अभी मेरा पैसा है, वैसे तो जाने वाला था, चलो हम दान कर देते हैं। सुना है आपने ऐसा भी होता है, चलो अभी मेरा पैसा वैसे ही जाने वाला है। जैसे ब्लैक मनी, पता है जब वो मोदी सरकार ने, याद है ना आपको, वो जो 1000 नोट, 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया था, तो याद है आपको? तब सारा पैसा वो कहाँ पाया गया था? मंदिरों के तिजोरी में, ऐसे भर भर के 1000 के नोट वहां पर पाए जाते हैं, सारा ब्लैक मनी उधर चला। तो अभी मुझे बताओ, क्या वो सत्वगुणी दान हुआ क्या? भले उन्होंने वहां पर दिया है, लेकिन किस परिस्थिति से दिया है? वैसा तो सरकार को ही डूब जाने वाला है, थोड़ा सा धर्म का काम कर लेता हूँ, बराबर है ना, थोड़ा सा धर्म का काम कर लेता हूँ, तो इस तरीके से ये ध्यान है। तो भगवान क्या है ना, ऐसा कहा जाता है हम दुनिया को टोपी लगा सकते हैं, लेकिन हम भगवान को टोपी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए है, तो पूरा एकदम 1000 के ऐसे बंडल निकलते थे कभी तिजोरी में, है ना। कभी कभी पुजारी को भी आश्चर्य लगता था, कल तक तो खाली था, अचानक कैसे भर गया 2 दिन में, है ना। तब इस तरीके से होता था। ओके, तो सबको समझ में आया? सत्वगुणी दान, राजसिक दान, तामसिक दान। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो फिंगर को रेज कीजिए इस सेक्शन के ऊपर। हाँ, केवल दान के ऊपर ही प्रश्न कीजिए, कोई दूसरा प्रश्न मत कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, स्वामीनारायण मंदिर में जा सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। स्वामीनारायण मंदिर को भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं अगर इच्छा हो तो। लेकिन स्वामीनारायण मंदिर का मुझे संप्रदाय पता नहीं है, कि हालांकि वो नारायण की पूजा तो करते हैं, लेकिन मुझे इतना अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, पता करके आपको बताता हूँ। गुरुजी वो जैन संप्रदाय के अंदर पड़ता है। हाँ, तो फिर हम वहाँ पर ऐसे मोस्टली हम, अगर हमारे सामने ऑप्शन है तो हम इधर उधर वहाँ क्यों भेदी जाए। मिलता है, पर वो जैन संप्रदाय के अंदर पड़ता है। मेरा सवाल है कि आपको पता चला है इस्कॉन मंदिर ये सबसे बेस्ट है, तो इधर उधर जाने के लिए हमको जाना ही नहीं चाहिए। सही बात है गुरु ठीक जी, है, बिल्कुल नेक्स्ट सही है। बात। ओके, तो हम इधर उधर अब जाएंगे तो खाली फुकट आपका ही समय वेस्ट हो जाएगा, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गलत व्यक्ति के पास चला गया। मान लो वो वही अलग अच्छा संस्था है बाहर का, लेकिन गलत व्यक्ति के पास चला गया और उसने कुछ क्या कर लिया, तो कर्म तो हमको ही लगने वाला है, तो हम क्यों इतना बड़ा रिस्क ले, बराबर ना। तो इसके लिए माइंड डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं तो नहीं देखा हूँ इस्कॉन मंदिर में, अकेली जा रही हूँ रीता माता के पास, अकेली जा रही हूँ गुरुजी, हमको लीजिएगा उसी से हावड़ा से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाइए आप। अकेले जाते हैं। ओके, रूबी कुमारी माता, कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये पहले से हैंड रेस था, सॉरी गुरुजी। हरे कृष्णा। तो मैं वापस फिंगर को रेज कीजिए कि किनका क्वेश्चन है वो। ओके जी,
एकता सोमानी माता जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाहिए, जैसे आपने बताया ना अभी, जैसे रोड पे और ये भूखे लोग रहते हैं, इनको पैसा न देकर अपने खाना खिलाएं तो वो भले खिलाओ क्या? जी जी जी, आप उनको खाना खिलाइए, बेस्ट रहेगा, है ना। अगर वो जेन्युइन है तो वो खाना खाएगा, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो आपको बुरी नजर से देखेगा, आंखें फाड़ फाड़ के बोलेगा पैसा दे दो, ये नहीं चाहिए करके। नहीं नहीं, समझ मेरे में? घर के आसपास से आते हैं, नहीं आते हैं ऐसे लोग जो मतलब जैसे मांगते हैं तो खाना खिलाता है तो खा लेते हैं, तो मतलब जी ये जी जी, भले फिर आप करो। उनको, हाँ जी जी, आप बेस्ट है, आप खाना और खिलाने एक से मेरा अच्छा ना, है हाँ भगवान का प्रसाद उनको दे दीजिए, है ना। भगवान का आप दाल राइस है ना, आप दाल राइस भगवान अर्पण करके उनको खिलाइए, तो ये प्रचार भी होगा फिर, है ना, अगर आपके घर में आते हैं तो। ठीक है। हाँ, एक मेरे सामने घर के सामने ब्राह्मण परिवार रहता है, तो जैसे अपने एकादशी का इसको किसी को देना हो तो हम एक ही परिवार को जैसे हर एकादशी का जो देना होता है वो दे भले ही दे क्या? जी जी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप किसी व्यक्ति को प्रसाद देते हो वो सबसे बेस्ट रहता है। मैं तो याद कहता हूँ कि अगर आपके आजू बाजू में कहाँ तालाब है या नदी है तो आप क्या कीजिए, एक आटा है भगवान को अर्पण कीजिए, और उस आटे का क्या कीजिए, उस मछलियों को खिलाइए, उससे भी वो मछली है अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण करके भगवान की भक्त बनेगी। बराबर है ना? देखो, हाँ, पर आजकल तालाब में डालने नहीं देते हैं गुरुजी, बोलते हैं मछलियों को डालने नहीं देते हैं, है इधर हमारे थोड़ा हाँ दूर बराबर जाके, है, मतलब डालना उधर नहीं डालने नहीं देते देते हैं। हाँ डालना नहीं देते तो रहने दो, लेकिन अगर ऐसे अनऑफिशियल काफी तालाब होते हैं ना जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, तो वहां पर आप जा सकते हो। अगर आपके हृदय में दया है ना तो ये आप जरूर कार्य करेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लेडीज हूँ, मैं क्या प्रचार करूंगी, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है गीता के श्लोक, लेकिन अगर आप ये कार्य भी करोगी ना तो भी आप भगवान की नजर में बड़ा प्रचारक कहलाओगे। समझ में आ रहा है? छोटा सा ही काम है लेकिन बहुत इसमें आउटपुट हमको मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है धन्यवाद गुरु। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणव। जैसे वो दान के बारे में आपने बताया, पहले तो ये मालूम नहीं था कि ऐसे तामसिक दान वगैरह ऐसा होता है या सात्विक दान, रजोगुनी दान। तो पहले कैसे हमारे बाजू में और उनके फैमिली थे, दो बच्चे थे और माँ थे, तो बहुत ही गरीब था, और दोनों बेटा ही शराब पीते, ऐसा है। शराब पीते हैं और कमाता भी नहीं, कभी कभार कमाता है तो मुझे लगता है शराब में ही आधा चला जाता, और खाना लाते तो लाते होटल से लाते थे, ऐसा है। तो हमारे बाजू में वो बार बार आके ऐसे हमारे हस्बैंड को पैसा मांगते थे, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसा मांग रहा है, तो उनको बोलती थी दे दीजिए, एक 10-20 रुपए दे दीजिए, कुछ तो लाके खाएगा, ऐसा बोले, देख के उनको ऐसा लगता था कि खाना नहीं मिलता है। तब नया नया हम घर लिया था, ऐसा है। तो उस टाइम पे ऐसा बहुत बार ऐसा उनको दिया था, तो बाद में ऐसा लग रहा है वो तो शराब पी के ही वो, मुझे लग रहा है वो पैसा ये किया होगा, तो अच्छे कार्य तो मैं नहीं किया होगा। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हो कर्म भी अभी लग रहा है हमें, तो अभी मुझे लग रहा है कि वो कर्म हमें लग गया क्या, ऐसा मुझे हाँ पूछना था। अभी कर्म लग तब गया मालूम होगा, नहीं था। लेकिन अभी मालूम नहीं था, तो अभी नेक्स्ट टाइम आप मत कीजिए, है ना। भगवान जी कृष्ण दयालु है, तो अपने पुत्र की ऐसी गलती को क्षमा कर देते हैं। ये कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम तो हमको नहीं करना चाहिए इस तरीके से। ओके जी, नेक्स्ट है जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। भिक्षा और दान में कुछ अलग है कि सेम है? जैसे कि समझा नहीं मैं, क्या बता बाहर, रही हो? हाँ, ने हम जो देते हैं भिक्षा, ठीक है, जो बाहर भिक्षा, हमारे घर के हाँ बाहर आते हैं उसको भिक्षा कहते हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, हाँ करताल बजा के आते हैं और मुझको देखते हैं, हाँ क्योंकि मैं, हाँ, भिक्षा, भिक्षा तब मतलब तो हम एक दे तरीके देते से वो हैं, मांग रहे हैं मगर ना। कभी अगर मेरे नजर में भिक्षा, आके तो वो मांग दे। भिक्षा और दान हाँ, में कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि भिक्षा मतलब भी एक तरीके से वो मांगना ही है, दान और वो भी, दान मतलब बेसिकली देना है, लेकिन देते भी हम किसको है, जो मांगता है उसी को देते हैं, बराबर ना। या जहाँ पर मांगने के स्टॉल लगे हैं उसी को हम देते हैं। तो भिक्षा, और एक तरीके से भिक्षा ये इसको दी जाती है जो भूखा है, या जिसको सहारा नहीं है, खास करके जो बेसिकली भिखारी है, खाने के लिए और रहने के लिए या वस्त्र नहीं है। लेकिन दान थोड़ा सा अलग होता है। दान मतलब
एक मंदिरों को दिया जाता है। अभी मंदिरों में दिया जाने वाले दान को भिक्षा तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो ऐसा कार्य है जो हम हमारी भलाई के लिए हम कर रहे हैं। तो इसके लिए दोनों में फर्क है ना, भिक्षा और दान में। और जो इस तरीके करताल बजा के आते हैं, मुझको देख के बोलते हैं हरे कृष्णा जय निताय बोलते हैं। तो हाँ। अगर मैं कुछ चावल दूं तो मना करते हैं, बोलते हैं कि पैसा दीजिए। पैसा तो देते, अगर हाँ, पैसा वो देते हैं गलत है। फिर मैंने एक बार देखा कि वो नहीं कहीं नहीं दूर देना पे जाके चाहिए। सिगरेट मतलब बीड़ी खा रहे हाँ, हैं। सिगरेट पीते हैं। तो जैसा मैं और अभी गया था ना, मैं फिर उड़ीसा में गया था इधर विनोद बिहारी प्रभु के घर में, तो उनके चाचा के पास गया था मैं। तो उधर जैसे मैं गया तो काफी लोग हरे कृष्ण कीर्तन बजा रहे थे एकदम सुरीली आवाज में, और मैं जैसे गया हूँ मुझे सबने प्रणाम किया, और फिर मुझे इतना प्रणाम किया, इतना आदर दिया, तो मुझे लगा ये तो परम वैष्णव है करके। और सबके चेहरे में देख रहा था, सबके चेहरों से बास आ रहा था, किसी के मुख से दारू का बास आ रहा था, किसी के मुख से सिगरेट का बास आ रहा था। और फिर मैंने कहा कि मुझे जरा मृदंग दीजिए, मैं बजाता हूँ। तो मैंने जैसे बजाने के लिए, तो उनको अजीब ही लगा, वो बोल रहे कि आप क्यों बजाएंगे, है ना। तो इस तरीके से मुझे देखने लगे। और फिर मैं 5 मिनट के बाद फिर वो चले गए। और कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा हम संकीर्तन करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने इसको पूछा विनोद बिहारी को कि ये क्यों जा रहे हैं, बोले कि पैसा मांगते हैं गाँव वालों से हरे कृष्ण मंत्र बोल के। तो पूरे उड़ीसा में ऐसा ही हो रहा है ना, पूरा उड़ीसा आप देखोगे तो पूरा उड़ीसा में ऐसे ही मेरे ससुराल हरे में भी कृष्ण ऐसा ही है। महामंत्र जी जब करते हैं। बंगाल में, उड़ीसा, जी सब पूरा जगह ऐसे ऐसा है, उड़ीसा नहीं सब जगह। जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और पैसा मांगते हैं। तो ये गलत है। गरीब देश तो है इससे गुरु जी, कोई गरीब स्टेट ये है वो। भक्ति नहीं है ना। भले वो महामंत्र जप रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन ये हरि नाम के प्रति अपराध है। कौन सा अपराध है हरि नाम के प्रति, कि अर्थवाद का आरोप करना, अर्थ कमाना बेसिकली, कि हरे कृष्ण महामंत्र से मुझे धन मिलेगा। तो ये नाम अपराध है। तो इस तरीके से ठीक है। ओके, नेक्स्ट है शीला देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पांचांग प्रणाम। यदि गुरुजी हम ट्रैवल करते हैं और ट्रेन में जो दान मांगते हैं तो हम उन्हें कैसे करें? ट्रेन में क्या हुआ? जैसे गुरुजी हम इधर उधर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रेन में, बस स्टैंड में ये सब जो दान मांगते रहते हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो, तो मतलब हम उन्हें दे या नहीं दे? देना चाहिए। दान मतलब दान पैसा नहीं देना चाहिए। आप उनको, अगर समोसा है, वड़ा पाव वाला है ना, अगर बेच रहा है, भले वो प्रसाद नहीं है लेकिन दे दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट उससे कुछ कर्म नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप पैसा दोगे, पैसे से गलत काम करेगा, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे क्या बोलते हो, प्रसादम के पैकेट रखिए साथ साथ। जैसे मुझे याद है कि एक भक्त है, वो हमेशा अपने साथ गुड़ और सिंगदाना ऐसे रखता था। और वो किसी से भी वो क्या करता था पता है, ट्रेन में उसका सफर था 1.5 घंटे का, तो ट्रेन के बगल में वो किसी से दोस्ती करता था, और दोस्ती करते करते वो बाद में कहता था कि मेरे पास प्रसाद है, तुम लोगे क्या। तो वो कुछ सिंगदाना और गुड़ खा लेता था। तो उससे क्या हुआ था उसका अकाउंट शुरू हो गया भक्ति का। समझ में आ रहा है ना, भक्ति का अकाउंट शुरू हो गया। क्या किया उसने, कुछ किया क्या, थोड़ा सा 2 मीठा मत बोला, कितना। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया उस चीज से, हालांकि कितना ये है ना, वैष्णव है, वो किसी भी तरीके से प्रचार कर सकता है। तो हमें इस तरीके से प्रचार करना चाहिए, है ना। ये एक चीज है। ओके, नेक्स्ट है प्रियंका सहगल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग हाँ प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि अपनी सैलरी का या जितना भी हम कमाते हैं उसका 10% हमको दान करना चाहिए। तो 10% दान करने का एक ही प्रोसीजर है कि एक ही बार में हमें पूरा देना चाहिए, या हम उसको डिवाइड कर करके भी मतलब 1 मंथ में पूरा डिवाइड कंप्लीट करके कर भी सकते? दे सकती हो, जैसे आपको जैसा लगे, है ना। जैसे मान लो आप 10,000 में 1,000 रुपए कमाती है, तो फिर आप 10 इंस्टॉलमेंट में या 5 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइए प्लीज, जैसे दान केवल धन का ही लगता है या फिर हम किसी और वस्तु का भी दान उसमें इंक्लूड कर दान सकते वस्तु हैं? का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं पैसे का ही करना चाहिए। अगर आप जैसे अभी कोई प्रसाद हम स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पर, है ना, मान लो कुछ पैसा देके, तो वो तो प्रसाद खाते हैं ना खाने वाले जो भक्तगण है, तो वो थोड़े ना पैसा दे रहे हैं उनको। या अगर कोई आप वस्तु स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ के वैष्णव को मैं
थोड़ा सा एक कुर्ते का कपड़ा स्पॉन्सर करता हूँ ताकि वो लोग हाँ पहने। जी। तो ये तो तो गुरुजी वो वस्त्र दान हुआ इस तरीके से। हाँ, तो गुरुजी ये दान और दसवन दान दोनों अलग अलग दान होते हैं ये? नहीं नहीं, ये सेमी कैटेगरी हुआ, उसका केवल क्या बोलते हो, स्वरूप अलग अलग है। एक अच्छा, ही मतलब दान कैटेगरी एक का ही होगा स्वरूप ये? अलग। हाँ, ये दान एक ही माना जाता है। ओके ठीक। जी। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। जी ओके। तो रूबी कुमारी माता जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी क्या है, एक क्वेश्चन था कि जैसे किन्नर लोग होते हैं ना, जैसे बच्चा घर में होता है तो वो दान लेने के लिए आते हैं पैसे, उनको किन्नर पैसे लोग, नहीं देते तो नहीं लेते। जी हाँ, तो जी। उनको कैसे हम लोग दान दे? तो वो लोग तो मानते नहीं, एक्चुअली उनको उनको पैसे ही दान चाहिए। देना नहीं चाहिए, लेकिन वो मांगते हैं तो उनको कहने का कि मैं आपको वस्तु दान देती हूँ। तो बेटर है आप अगर उनको चप्पल दीजिए, कुछ तो उनको कहिए कि क्या चाहिए आपको जो नहीं है। तो बेसिकली वस्तु दान देने से हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर आप दान दोगे और वो गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे तो प्रॉब्लम होता है ना। वैसे वो तो ट्रेन में पता भी नहीं, ऐसा मैंने ही होता है, जैसे कि आते हाँ हैं तो। ट्रेन में जबरदस्ती लेते हैं वो, मैंने भी देखा है ऐसे। खास करके मेल ट्रेन में आते हैं और एकदम ऐसे दादागिरी करते हैं, देहू देहू, है ना, नहीं दोगे तो वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं हमारे साथ, है ना। ऐसे बोल रहे हो ना नहीं तो तुम? गुरुजी, गुरुजी मेरे ऐसे यहाँ में हम उनके आगे हाथ भी तो जोड़ सकते हैं और वो अपने आप ही चले जाएंगे। नहीं, हाथ जोड़ोगे नहीं तो भी वो मानते बोलेगा, हैं फिर गुरुजी। दो चार गाली देगी आपको, हाथ जोड़ेगी तो, है ना। तो तो अभी वो मतलब हाथ वो जोड़ने उनकी के ये जमाने का जो टाइम गलत है। बोलते हैं फिर पलट के वो चीज हमें लगती है फिर। हाँ, क्या करेंगे फिर, इसलिए आप उनको कहो कि वस्तु ले लीजिए, नहीं तो आप उनके दो दो चार बातें सुन लीजिए। कर्म लगने से अच्छा है कि दो चार गाली सुनिए फिर, बराबर ना। वो मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, कर्म लगने से अच्छा है दो गुरुजी, चार ये तो गाली मेरे सुन साथ हो लीजिए। गया है। जी जी, वो ये हमारा मेरे बच्चा सबके हुआ साथ तो हुआ। दान लेके चले गए। जी जी ओके। तो ओके, मनीषा जायसवाल माता जी, आखिरी। गुरुजी हमको ये पूछना था कि जैसे कि हम चाय नहीं छोड़ पा रहे तो। चाय का दान में चाय का क्या संबंध है, समझा नहीं मैं। चाय है वो छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें हर्बल टी पीना चाहिए। हर्बल टी पी सकती हो? हर्बल टी मिलता है इस्कॉन मंदिर में, तो हर्बल टी ले आइए। और आप कितना कप, जितना गिलास पीना है आप पी सकती हो हर्बल टी, है ना। 10 ग्लास, 12 ग्लास, 5 ग्लास। लेकिन आप अगर आप ये वाली ट्यूब मिलती है तो इसकी दीक्षा भी नहीं किसी की होती है। अगर हम, भले ही आप यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन जब तक आप 4 नियमों का पालन और सोनामाला का जप नहीं करते, तब तक कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करते हैं कि ये गुरु को या दीक्षा के लिए समर्पित होने के लिए पात्र है ना। तो हमें हमेशा उस लेवल तक तो आना चाहिए ही चाहिए, है ना, इस तरीके से। ठीक है, जी ओके। गुरुजी, हमको दान का भी पूछना था कि हाँ हाँ। जैसे कि वैष्णव कहाँ, मतलब कहाँ हमको समझ, ब्राह्मण हम जानते हैं, या वैष्णव का कभी हमने। वैष्णव को दान है ना, अभी जैसे कि मैं यहाँ पर खुद को वैष्णव तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो जो आप यहाँ पर दान देते हैं, वो हमारा जो संस्था है गोवर्धन इको विलेज में, यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनकी सेवा में ये दान चला जाता है। तो आप मुझे दान जी दोगे तो वहां पर हम भक्तों की ही सेवा करते हैं। जैसे कुछ लोगों जी ने गुरुजी। कुछ दिन पहले किसी की माँ का देहांत हुआ था, साधना माता जी ने, तो उन्होंने 5,000 रुपीज दिए थे। और कम से कम 30 से 40 भक्त, है ना, मैं उनको होटल में लेके गया था उधर श्रीनाथ जी कैफे में, हमारे यहाँ पर है। और उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि हालांकि वो वैष्णवी है, लेकिन उतना उनका एपत नहीं है कि वह श्रीनाथ जी कैफे में बैठकर ऐसे भोजन कर सके, क्योंकि उनको बहुत उनका सैलरी भी कम रहता है। तो उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिए फिर, कि इतना हाँ हमको कहा, तो ये आशीर्वाद ही हमको भगवत धाम ले जाने वाले हैं, इस तरीके हाँ से। जी, बस यही ओके पूछना था गुरुजी, क्योंकि हमारे आसपास कोई वैष्णव हम नहीं है जैसे, जी जी, इसलिए। तो आप यहाँ पर दे सकती है मुझे, है ना। इसके लिए मैंने पेटीएम भी देके रखा है। बहुत सारे भक्तगण करते रहते हैं, और बहुत सारे भक्तगण मुझे पूछते रहते हैं। कभी कभी सारे ब्रह्मचारी मुझे पूछते हैं कि आप कुछ मुझे आप दे दीजिए ना, तो मैं तुरंत दे देता हूँ अगर मेरे पास रहेगा, क्योंकि ये सब आपका ही पैसा है जो मेरे पास रहता है। तो मैं तुरंत उन ब्रह्मचारियों का सेवा करता हूँ, और वो सारा श्रेय आपको जाता है ना, इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। हाँ हाँ, बोलो, बोलिए। गुरुजी जैसे मंदिरों के आगे बहुत सारे गरीब बैठे होते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग किसी मंदिर के दर्शन करने,
तो वो गरीब जो है मांगते हैं, तो क्या हम उनको, अगर हमारे पास प्रसाद नहीं है तो क्या प्रसाद, हाँ प्रसाद दीजिए। आप बिस्कुट भी अर्पण करेंगे ना, ब्रिटानिया का बिस्कुट लेके आइए, भगवान को अर्पण कीजिए, फिर वो भी दीजिए। कभी कभी वो बिस्कुट भी खा सकते हैं। नहीं तो अगर आप में इतनी उदार भावना है तो उनके लिए फिर कुछ आप बनाइए, है ना, मंदिर जाने के पहले, और उनको दे दीजिए। कुछ भिखारी वो खा लेते हैं, सभी भिखारी ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि दान ही देना चाहिए पैसे के रूप में, है ना। आप पैसे के लिए पैसा अवॉइड कीजिए, क्योंकि पैसे से बहुत चीजें खरीदी जा सकती है ना, इस तरीके से। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो खत्म नहीं होंगे, समय हमारे पास लिमिटेड है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम जय कृष्णा गुरु नित्यानंद प्रभु जी पंचांग प्रणाम, रवि माता जी को पंचांग प्रणाम, माता जी को पंचांग प्रणाम जनाए, ममता माता जी को पंचांग प्रणाम जनाए, स्मिता माता जी को पंचांग प्रणाम जनाए, अंजलि माता जी को पंचांग प्रणाम जनाए, सुधा माता जी को पंचांग प्रणाम जनाए। हरे कृष्णा रूबी माता जी पंचांग प्रणाम, एकदम सुंदर तरीके से। हरे कृष्णा जुमा माता जी, हरे कृष्णा सुषमा माता जी पंचांग हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण सुधा माता जी, हरे मीना माता जी पंचांग प्रणाम, माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण वैष्णव को पंचांग प्रणाम, सुधा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्णा सभी माता जी को मेरा पंचांग प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम, सुधा